सुप्रभात। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक की पाठ संख्या 2 का अध्ययन करेंगे। पाठ 2 टॉपिक का नाम है मित्रता, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आइए इसका अध्ययन करने से पहले हम सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। उनके संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारियाँ लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 को यानी 4 अक्टूबर 1884 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। बस्ती वहाँ का एक जिला है। शुक्ल जी को मात्र 9 वर्ष की आयु में अपनी माता का देहांत तथा उनके बाद वी माता से मिलने वाले दुख को झेलना पड़ा। वी माता मतलब सौतेली माँ। किंतु इस कष्ट ने इन्हें अल्पायु में परिपक्व बना दिया। आपको पता है कि सूरज के समान चमकने के लिए सूरज के समान तपीस आने की गर्मी झेलना भी पड़ेगा। किंतु इस कष्ट ने इन्हें अल्पायु में परिपक्व बना दिया। इनके पिता इन्हें वकालत करवाना चाहते थे, किंतु शुक्ल जी की रुचि साहित्य में थी, जिस कारण वे उसमें अनुत्तीर्ण रहे। इनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा वकील बने, पर इनकी रुचि वकालत में न थी, इनकी रुचि थी साहित्य में। वे मिर्जापुर के मिशन स्कूल में अध्यापक हुए। उनके लेख पत्र पत्रिकाओं में छपने से वे प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने काशी नगरी प्रचारणी सभा ने प्रारंभ किया। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उन्हें हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा। काशी नगरी प्रचारणी सभा जो हिंदी साहित्य से संबंधित है कमेटी है, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का कार्यभार सौंपा। यह जिम्मेदारी उन्होंने सफलतापूर्वक निभाई। बाबू श्याम सुंदर दास जी की मृत्यु के बाद एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। एचओडी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। इनकी रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, चिंतामणि। इनके कुछ संपादन भी हैं, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका। ए मित्रता जो आपका टॉपिक्स है, शीर्षक है, उसके लेखक हैं। अब हम सब आपके पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे मित्रता। इस पाठ का उद्देश्य है कि हमारी जो दोस्ती है वो कैसी होनी चाहिए। हमें अपनी दोस्ती से कुछ सीखनी चाहिए, किस प्रकार की सीख लेनी चाहिए, कुमित्र और सुमित्र में क्या अंतर है, ये हमें बताया गया है। मित्रता एक विचार प्रधान निबंध है। ये जो मित्रता आपका शीर्षक है पाठ 2 एक निबंध है। शुक्ल जी मित्रता के सभी पहलुओं पर सूक्ष्मता तथा गंभीरता से विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संगति का हमारे आचरण पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मित्रता मानव की सहज वृत्ति है, मतलब मनुष्य का ये व्यवहार है कि वह किसी से भी अति शीघ्र दोस्ती कर लेता है, परंतु हमें ध्यान देना होता है कि जिससे हमारी दोस्ती हो रही है क्या वो हमारे फायदे के लिए है
या हमें उनके साथ दोस्ती करने में कुछ फ़ायदे होंगे, हमारा वो अच्छा मित्र बन पाएगा, क्या हमारी दोस्ती का सदुपयोग हम दोनों कर पाएंगे। ये सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मित्र के चुनाव में जीवन की सफलता भी निर्भर करती है। हमारा सक्सेस लाइफ इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारे दोस्त किस किस्म के हैं। अब हम सब आपके जो निबंध है मित्रता, इसकी विस्तृत व्याख्या अध्ययन करते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती हो, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उनका हेलमेल हो जाता है। आप भी देखते होंगे, जब आप पहली बार विद्यालय में आए होंगे तो आपको दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट होने में, सामंजस्य करने में समय लगा होगा। पर जैसे जैसे आपके दिन उनके साथ बीते, व्यतीत हुआ, आप की जो हेलमेल थी उनके साथ दिन प्रतिदिन बढ़ते चली गई, और यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाती है मतलब बदल जाती है। मित्रों की चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं, जबकि हमारी चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। हमारे आव भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हमारे जो भाव रहते हैं, फीलिंग्स रहते हैं, अपरिमार्जित रहते हैं और हमारी जो प्रवृत्ति रहती है वो अपरिपक्व रहती है। अपरिपक्व मतलब अनमेच्योर्ड, अविकसित, और अपरिमार्जित का अर्थ है अशुद्ध। हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे वो राक्षस बनाए या फिर देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यानी कि जो लोग दृढ़ संकल्प है, जिन्होंने कुछ बनने को ठान लिया है, वो अपनी ही सिर्फ सुनते हैं। वैसे लोगों से दोस्ती थोड़ी मुश्किल है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है, जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए, यानी कि ज्ञान से काम लिया जाए, तो यह भय नहीं रहता है, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष को परख लेते हैं, पर जब किसी को मित्र बनाते हैं, किसी को दोस्त बनाते हैं, तो बिना उसके गुण दोष को परख लिए दोस्ती बढ़ा लेते हैं। उसके पूर्व और आचरण, स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते, यानी कि उसमें कुछ भी खोज नहीं करते कि यह किस किस्म का आदमी है, किस किस्म का आदमी है, इसके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, दोष क्या हैं, कुछ भी नहीं देखता, उनसे दोस्ती बना लेता है। वे उसमें सब बातें अच्छी ही मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट से उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या, व्हाट इज द एम ऑफ फ्रेंडशिप, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती। यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्म शिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। मतलब हमारा सेल्फ एजुकेशन जो है वो सरल हो जाता है, इजी हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, एक विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया हो।
विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वे हमें सचेत करेंगे, अलर्ट करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि हमें उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से मदद करेंगे। सच्ची मित्रता में वैद्य किसी निपुणता और परख होती है। जो आपके सच्चे फ्रेंड होंगे, जो आपके सच्चे दोस्त होंगे, वो आपके अच्छे बुरे हर जगह आपको सचेत करेंगे। हतोत्साहित होंगे तो आपके साथ खड़े होंगे, उत्साहित होंगे तो भी आपके साथ खड़े होंगे, मतलब आपकी हर स्थिति परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न हर व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। पीछे के जो सने बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है और ना ही उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में यानी कि बचपन में जो दोस्ती होती है, जो मग्न करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाली ईर्ष्या और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा अपार विश्वास होता है, हृदय के और कैसे उद्गार निकलते हैं, वर्तमान कैसा आनंदमयी दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती है। कितनी जल्दी बातें लगती है और कितनी जल्दी मानना होता है। यानी कि बचपन की जो दोस्ती होती है वो निस्वार्थ भाव की होती है। सहपाठी और मित्रता, इस युक्ति में हृदय की कितनी भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है। किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्रता से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। आप भी देखते होंगे, आप जब बाल्यावस्था में होंगे, चाइल्डहुड पीरियड में होंगे, उस समय के आपके दोस्त और अभी युवा अवस्था मतलब एडोलेसेंस पीरियड के जो आपके फ्रेंड हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन की झंझटों में चलता नहीं। सुंदर कल्पना, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रवृत्ति, यही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है। पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, जिसे हम अपनी प्रतिमूर्ति मान लें। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिससे हम अपना प्रीति पात्र बना सकें, जिससे हम अथाह प्रेम करें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे लाभ हानि प्रेय हो। मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। प्रवृत्ति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रवृत्ति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रहती है। राम धीर और शांत प्रवृत्ति के थे, परंतु लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। पर दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। उन दोनों की मित्रता खूब निभी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है, ये भ्रम है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हों। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का और धीर उत्साही का, ताकि हमें जो कमी है उसे प्राप्त करें। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है कि उच्च महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी सामर्थ्य से बाहर काम पर जाओ। यानी कि सच्ची दोस्ती का अर्थ यही है कि जिस काम के लिए आप डरते थे
उस काम को आप अपनी मित्रता से, दोस्ती से कर पाओ। आप में वो सामर्थ्य आ जाए उस दोस्ती के बहाने कि आप उस काम को कर लो। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इससे हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न हो। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बना सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितनी गहरे मित्र दे सकते। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं। यदि क, ख और ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते तो न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियाँ नहीं सजानी है। आजकल जान पहचान कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उनके थिएटर देखने ले जाएं, नाच रंग में ले जाएं, सैर सपाटे में ले जाएं, भोजन पर इन्विटेशन स्वीकार करें। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि नहीं होगी तो लाभ भी नहीं होगा, पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जो अमीरों की बुराइयां और मूर्खता की नकल किया करते हैं, दिन रात बनाव श्रृंगार में रहते हैं, महफिलों में ओहो हो वाह 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 किया करते हैं, गलियों में ठहाका मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नवयुवकों से बढ़कर शून्य, निशार और शोचनीय जीवन और किसका है। वे अच्छी बातों के सच्चे आनंद से कोसों दूर हैं। उनके लिए न तो संसार में सुंदर मनोहर उक्ति वाले कवि हुए हैं और न संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा, यानी कि उनके नज़र में सिर्फ वे ही महान हैं, उनके सामने पूरी दुनिया निरर्थक है। ऐसे दोस्तों से हमें कतई मित्रता नहीं करनी चाहिए। उनके लिए न तो बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए हैं और न बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हो। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य भी नहीं है, उनको प्रकृति से कोई लेना देना भी नहीं है। झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं है, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं है। उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं है। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं है। जिनकी आत्मा अपने इंद्रियों विषयों में लिप्त है, जो अपने इंद्रियों के अधीन हो गए हैं, जिनका हृदय निचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन प्रतिदिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। हमें ऐसे प्राणियों का साथ कभी नहीं करना चाहिए। मकदुनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी राज्य के सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषय वासना में लिप्त रहता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसका पिता उससे मिलने के लिए गया और उसने एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर पहुंचे तब डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था। कुशंक का ज्वर सबसे भयानक होता है। अभी आप जिस कमरे में हैं, आप बीमार हैं और उस कमरे से आपका दोस्त हंसते हुए निकलता है तो हम क्या समझेंगे कि अंदर कुछ और है। कुशंक का ज्वर सबसे भयानक होता है। वह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। एक और कहानी, इंग्लैंड के विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली, इसलिए जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा।
बहुत से लोग तो इसे बड़ा भारी दुर्भाग्य मानते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पल भर साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके द्वारा ऐसी ऐसी बातें कही जाती है जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती। बुरी बातें हमारी धारण में बहुत दिनों तक टिकी रहती। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसके लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि वह न आए पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे ही बार बार मन में आते हैं, बार बार हृदय में उठते हैं, तरंगे लेते हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों से तुम्हें हंसाना चाहे। सावधान रहो, ऐसा न हो कि पहले पहल तुम उसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा ना होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तो फिर यह नहीं देखता कि वह वहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे वह बुरी बातों के अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ नहीं होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान नहीं रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजल की कोठरी में कैसे सयाने जाए कि एक लीक काजल की लगी है, पै लगी है। काजल की कोठरी में कैसे सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है, पै लागी है। यानी कि आप अगर काजल की कोठरी में जाओगे तो लीक लगेगी ही, मतलब दाग तो लगेगा ही। आप किस प्रकार उसे, काजल आँख में लगा है तो काजल है, और अगर कहीं और अगर लगा है तो वो टीका है।